मैं दीपक चतुर्वेदी आपका मुद्गल ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। चलिए भाई, मैं बहुत दिनों के बाद लौट के आया हूं मित्रों, स्टूडेंट्स। चलिए दोबारा से हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि हम लोगों ने बहुत दिनों पहले कई टॉपिक पढ़े थे, लेकिन चलिए आज कंपटीशन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कौन सा है हमारा? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। याद रखना बच्चों, आज कंपटीशन का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें इस टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन आपके पूछे न जाते हो। टॉपिक कोई भी हो, एग्जाम कोई भी हो, लेकिन याद रखना कि ये वाला टॉपिक आपके में एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का दूसरा नाम सिंटैक्स भी होता है, दूसरा नाम इसका सिंटैक्स भी होता है। कई सारी किताबों में ये आपको एसवी कॉनकॉर्ड के नाम से भी मिलेगा। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। यार ना कि एक सब्जेक्ट का एक वर्ब के साथ में एग्रीमेंट होता है। एक एग्रीमेंट होना ही क्या कहलाता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। मतलब कहने का मतलब ये समझना कि यदि सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर आ रहा है, मान लो कि राम आ रहा है, तो याद रखना कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर आ रहा है तो हमारी जो वर्ब है वो भी सिंगुलर ही आएगी। वो भी क्या आएगी? सिंगुलर ही आएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी कौन सी आएगी? प्लूरल आएगी। अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो अगर सिंगुलर है तो मान लेना कि हमारी जो वर्ब है वो वर्ब भी हमारी कौन सी आएगी? सिंगुलर आएगी। अगर सब्जेक्ट हमारा अगर प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी कौन सी आएगी? तो वर्ब भी हमारी प्लूरल ही आएगी। बात समझ में आएगी कि नहीं आई? क्लियर हो गया बच्चों? यार ना कि अगर सब्जेक्ट है सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कौन सी आएगी? प्लूरल आएगी। इसी टॉपिक को हम लोग बोल रहे होते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एक सब्जेक्ट का एक वर्ब के साथ में क्या होता है? एग्रीमेंट होता है। क्या होता है? एग्रीमेंट होता है। आप तो ये समझ लो कि ये दोनों मियाँ बीवी हैं। आप तो इन्हें ये समझ लो कि सब्जेक्ट और वर्ब आपस में क्या है? ये तो मियाँ बीवी हैं। अगर सब्जेक्ट अगर गरीब होगा यानी हस्बैंड अगर गरीब होगा तो बीवी ऑटोमेटिक क्या होगी? क्या है? बोलो, गरीब ही होगी। क्या होगी? गरीब। और अगर सब्जेक्ट अगर यानी कि हस्बैंड अगर अमीर है तो बीवी भी ऑटोमेटिक क्या होगी? अमीर होगी। क्यों भाई? सही है कि नहीं? सिंपल सी बात है कि अगर ये फॉर्च्यूनर में घूम रहे तो सिंपल सी बात यहाँ पे जो समझ लो कि इन्हों के बगल में या इन्हों की गर्दन में 9 लख हार टंगो हुए हो। सही है कि नहीं? अगर ये फॉर्च्यूनर में घूमेंगे तो जो 9 लख का हार डाल के घूमेंगी। समझ में आ रहा हो कि नहीं आ रहा? अगर सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। अगर हस्बैंड अगर गरीब तो बीवी ऑटोमेटिक गरीब। समझ में आई? घर कोई सो हो, चाहे कहूँ से आई हो, लेकिन रहने तो में गरीबता ही में ही है। और अगर सब्जेक्ट अमीर, अगर तुम्हारा हस्बैंड अमीर है तो बीवी भी ऑटोमेटिक कैसी होगी? अमीर होगी। और इसी टॉपिक को अभी हम कवर करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये किताबों में आपको सिंटैक्स के नाम से भी मिल सकता है, एसवी कॉनकॉर्ड के नाम से भी मिल सकता है, कई सारे इसके नाम हैं, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लोग बागों को अभी तक सर ये नहीं पता कि सर आपने ये तो बता दिया कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर आएगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। लेकिन सुनो, अब बहुत सारे बच्चों को, स्टूडेंट्स को ये दिक्कत होती है कि सर सब्जेक्ट सिंगुलर कौन सा और वर्ब जो है वो सिंगुलर कौन सी, सब्जेक्ट प्लूरल कौन सा और वर्ब प्लूरल कौन सी। चलिए तो मैं इसके लिए आपके लिए एक चार्ट बना देता हूं जिससे ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। सबसे पहले अगर मैं यहाँ बात करूं तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सिंगुलर सब्जेक्ट, और फिर मैं यहाँ लिख रहा हूँ सिंगुलर वर्ब। अगर सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी कौन सा आएगा? सिंगुलर। और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी कौन सी आएगी? प्लूरल ही आएगी। तो उसको मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं यहां पे अब इस टॉपिक को। चलिए अब हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? पहले तो आप ये याद रखिए, जैसे कि ही, अगर इस तरीके का कोई वर्ड आता है तो उसे भी हम लोग क्या मानते हैं? सिंगुलर मानते हैं।
ये सी, या फिर कोई भी अगर इस तरीके का नॉन लिविंग यानी कि इट आ रहा है तो वो भी हमारा कौन सा होगा, वो भी हमारा सिंगुलर होगा। क्लियर हो गया। किसी भी तरीके का कोई भी नाम आ जाए, राम आ जाए, आई आ जाए, यहाँ पर सीमा लिख कर आई हो, या फिर यहाँ पर श्याम लिख कर आए हों, कुछ भी लिखा हो, ऐसे वर्डों को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हें बोल रहे होते हैं सिंगुलर। इन्हें क्या बोल रहे होते हैं, सिंगुलर। अब वर्ब की बात करते हैं। आप लोगों ने कभी भी इस नाम के जैसे हैज सुना होगा, जैसे आपने इज को सुना होगा, जैसे आपने यहाँ पर वॉज को सुना होगा, जैसे आपने हैड सुना होगा, डिड सुना होगा। ये इन जैसे वर्डों को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, सिंगुलर वर्ब। ये हमारे कौन से होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, और ये हमारे कौन से होते हैं, सिंगुलर। अब हमारी बहुत सारी वर्ब होती हैं जिनमें हमें ये पता नहीं होता कि सर सिंगुलर कौन सी, प्लूरल कौन सी। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। वो ये सुनिए, हमारे इंग्लिश में दो तरीके की वर्ब होती हैं, एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जिन्हें हम डू, डज, इज, आर, एम, हैज, हैव या फिर हैड, इस तरीके से ये बहुत सारी वर्ब होती हैं जिन्हें आप लोगों ने देखा भी होगा और पढ़ा भी होगा। लेकिन अब अगर हम बात करें तो मेन वर्ब आपने जिस तरीके से गो को देखा होगा, जिस तरीके से कम को देखा होगा, जिस तरीके से रीच देखा होगा, जिस तरीके से आपने अराइव देखा होगा, जिस तरीके से आपने वॉच देखा होगा, जिस तरीके से आपने प्ले को देखा होगा, जिस तरीके से आपने बहुत सारी वर्बों को देखा है, ऐसी वर्ब, तो इन्हें हम मेन वर्ब कह रहे होते हैं और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। हेल्पिंग वर्ब का काम सिर्फ इतना सा होता है कि ये सेंटेंस को आइडेंटिफाई करती हैं। क्या करती हैं, आइडेंटिफाई। इनसे हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस को पहचानते हैं कि ये सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। और ये जो वर्ब होती हैं इन्हें मेन वर्ब बोल रहे होते हैं, मतलब इनसे हमारा एक्शन शो होता है। एक्शन, क्रिया, आना जाना, खेलना, खाना, पीना, इस तरीके के वर्ड। लेकिन सुनिए, इन जैसी वर्बों में अगर हम ES या S लगाते हैं, जैसे गोज, कम्स, रीचेज, अराइव्स, वॉचेस, प्लेज, अगर हम इनमें S या ES लगाते हैं तो समझ जाना कि ये जो वर्ब है वो हमारी सिंगुलर बन चुकी है। कौन सी बन चुकी है, ये हमारी सिंगुलर है। क्लियर है। लेकिन अगर मैं इनमें S या ES ना लगाऊं, जैसे कि गो, जैसे कि कम, जैसे कि प्ले, तो समझ जाना कि ये जो वर्ब है वो हमारी प्लूरल वर्ब है, सिंगुलर नहीं है। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए, तो ये हमारी कौन सी थी, सिंगुलर। वापस आते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे, अब मैं अगर यहाँ पर लिख दूं प्लेज, तो प्लेज हमारी कौन सी वर्ब है, सिंगुलर है, क्योंकि इसमें S लगा है। क्या लगा है, S। क्लियर हो गया। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर डज, डज तो मैं ऊपर लिख चुका यहाँ पर, तो ये यहाँ पर कौन सी है, ये भी हमारी सिंगुलर है। चलिए, अब मैं अगर यहाँ लिख दूं गोज, गोज हमारी कौन सी है, सिंगुलर है। अगर मैं यहाँ लिख दूं कम्स, तो कम्स हमारी कौन सी है, ये सिंगुलर है। तो जिन वर्बों में S या ES लगा होता है वो वर्ब हमारी कौन सी होती हैं, सिंगुलर होती हैं बच्चों। कौन सी होती हैं स्टूडेंट्स, सिंगुलर होती हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट की। तो आपने सुना होगा ये यू देखा है आपने, तो इसको यू को क्या मानते हैं, प्लूरल मानते हैं। ये दे, इसको भी क्या मानते हैं, प्लूरल मानते हैं। ये वी, इसको भी हम लोग क्या मानते हैं, प्लूरल मानते हैं। अरे यही नहीं, अब मैं यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्टों को ले लेता हूँ। जैसे कि मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख दिया पीपल। पीपल का मतलब क्या होता है, लोग। भाई ये भी प्लूरल है, क्यों भाई, सही है कि नहीं। और ही नहीं, और जितने भी आपके दिमाग में आ रहे हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा था वॉच, जैसे मैं यहाँ लिख दूँ एक वॉच, घड़ी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। या फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया फैन, फैन यानी कि पंखा, ये हमारा कौन सा है, सिंगुलर है। लेकिन अगर मैं यहाँ लिख दूं फैंस, तो फैंस हमारा कौन सा है, प्लूरल है। जैसे कि मैं आपके सामने यहाँ लिख दूं मोबाइल्स, तो मोबाइल्स हमारा कौन सा है, प्लूरल है। जैसे कि मैं आपके सामने लिख दूं फोन्स, तो फोन्स हमारा कौन सा है, प्लूरल है। क्लियर है कि नहीं। अब ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल। बात करते हैं प्लूरल वर्ब की, तो मैं आपको बताऊं, ये डू हमारा कौन सा होता है, प्लूरल होता है। डिड हमारा कौन सा होता है, प्लूरल होता है। हैड हमारा कौन सा होता है, प्लूरल होता है। हैव हमारा कौन सा होता है, प्लूरल होता है। यहाँ पर भी मैं आपको एक वर्ब बताना भूल गया, वो थी हमारी हैज। हैज कौन सी थी, सिंगुलर थी। चलिए, हैव हमारा कौन सा होता है, प्लूरल होता है। वर्ब हमारा कौन सा होता है, प्लूरल होता है। और इवन अब हम ये वाली वर्ब ले लेते हैं, जैसे गो हमारा कौन सा है, प्लूरल है। कम कौन सा है, प्लूरल है। प्ले कौन सा है, प्लूरल है। बात समझ में आई कि नहीं आई। चलिए यहाँ पे, क्योंकि इनमें S या ES नहीं लगी है,
अगर इनमें एस या ईएस लगी होती तो ये वर्ब भी हमारी कौन सी होती, सिंगुलर होती। कौन सी होती, सिंगुलर। तो इससे आप लोग क्या है बच्चों, दो कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। पहला, किसी भी अगर नाउन में अगर आपने एस या ईएस लगा दिया तो समझ जाना कि आपका जो रिजल्ट है वो प्लूरल में आएगा। काय में आएगा, प्लूरल में। लेकिन किसी भी अगर वर्ब में अगर आपने एस या ईएस लगा दिया तो याद रखना कि आपका जो रिजल्ट है वो काय में आएगा, वो सिंगुलर में आएगा। काय में आएगा, सिंगुलर में। क्या मेरी बात क्लियर है, क्लियर है बच्चों यहां तक। अब ये तो हमारा हो गया पूरा का पूरा, क्या एक सारणी हमने बना ली, एक हमने क्या कर लिया, इसको बाकायदे डिफाइन कर लिया है। देखिए यहाँ पे मैं दोबारा स्टार्ट कर दूं, एक बार फिर रिवीजन कर देता हूं, समझ में आ जाए। और जिसको भी अगर कोई भी अगर डाउट है, वैसे तो मैं छोड़ता नहीं, लेकिन अगर कोई भी अगर डाउट आपके दिमाग में आता है तो वो डाउट आप कमेंट में मेंशन करेंगे और उसका रिप्लाई मैं आपको दूंगा। क्लियर है कि नहीं। चलिए मैं दोबारा स्टार्ट करता हूं। इस टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सिंटैक्स या एसवी कॉनकॉर्ड, या फिर चलिए अब इसका टॉपिक का मतलब क्या है वो देखिए कि एक सब्जेक्ट का एक वर्ब के साथ में क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर आएगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट अगर प्लूरल आएगा तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। ये सब्जेक्ट्स हमारे कौन से होते हैं, सिंगुलर होते हैं, जैसे कि ही, सी, इट, राम, आई, सीमा, श्याम, फैन, ऐसे नाउन हमारे क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। ये हमारे जैसे कि हैज, इट, वॉज, हैड, डिड, डज, प्लीज, कम्स, ये हमारी कौन सी होती हैं, ये हमारी सिंगुलर वर्ब होती है। अब बात करें प्लूरल सब्जेक्ट की तो यू को, दे को, वी को, पीपल को, फैंस को, मोबाइल्स को, फोन्स को, इन्हें हम मानते हैं प्लूरल। और ये जो है डू, डिड, हैड, हैव, वर, गो, कम और प्लीज, ये हमारी कौन सी होती है, प्लूरल होती है। कौन सी होती है, प्लूरल। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। मेन चीज जो इसमें समझने की है वो है ये बीच वाली। सर यार ना कि किसी भी नाउन में अगर आप एस या ईएस लगा दोगे तो वो रिजल्ट प्लूरल में निकलेगा, लेकिन किसी वर्ब में अगर आप एस या ईएस लगा दोगे तो रिजल्ट सिंगुलर में निकलेगा। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों, यहां तक क्लियर। चलो इसके बाद में देखना है यहाँ पे, इसके बाद में अब हम स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को और इसके बारे में जानेंगे कि हमारे क्वेश्चन किस किस तरीके से या कौन कौन से बनेंगे। क्लियर। और हाँ, किसी को भी अगर बच्चों यार ना किसी को भी अगर स्क्रीनशॉट लेना हुआ करे तो वो इस पर स्क्रीनशॉट ले लिया करो भाई। वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करके आराम से अपनी स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद इसको अपनी कॉपी में आराम से घर पे बैठ के नोट कर लेना। क्लियर। चलो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लो कि भाई हमारे क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे। तो पहला रूल देख लो यहाँ पे, रूल नंबर फर्स्ट। चलो रूल नंबर अगर हम फर्स्ट की बात करें तो हम आपको बता दें, सुनना मेरी बात को, कि पहला रूल हमसे ये कहता है कि किन्हीं भी दो सिंगुलर नाउन को, किन्हीं भी कोई भी दो अगर सिंगुलर नाउन है, कोई भी अगर दो सिंगुलर नाउन आपको एग्जाम में दिए गए और उन दोनों ही सिंगुलर नाउन को अगर एंड से कनेक्ट किया गया हो या जोड़ दिया गया हो, सिंगुलर नाउन को सिंगुलर नाउन से यानी कि दो सिंगुलर नाउन को अगर एंड से जोड़ा गया हो तो हमेशा याद रखना जो वर्ब हमारी आएगी वो वर्ब भी हमारी कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी। कौन सी आएगी, प्लूरल। वो वर्ब हमारी कौन सी आएगी, प्लूरल। अच्छा क्यों सर यार ना कि अब एक नाउन तो ये और एक नाउन ये, एक और एक मिलकर कितने हो गए, दो हो गए। सिंपल सी बात समझ में आई कि नहीं आई यार ना कि अगर किन्हीं भी दो सिंगुलर नाउन को अगर एंड से जोड़ा गया हो तो याद रखना कि वर्ब जब भी यूज की जाती है प्लूरल यूज की जाती है। याद रखना बच्चों इस टॉपिक में क्या होते हैं, डाउट्स बहुत सारे होते हैं, कंफ्यूजन। आप छोटी छोटी जगहों पर क्या कर लेते हैं, गलती कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, गलती कर लेते हैं जो आपको अब नहीं करनी है और अब शायद अब आपकी होगी भी नहीं। क्लियर है। अगर आप इस चैनल से कंटिन्यू जुड़े रहे, हमसे जुड़े रहे, मुदगल सर से अगर आप जुड़े रहे तो याद रखना कि आपके डाउट्स बहुत जल्दी क्लियर होने वाले हैं बच्चों। चलिए सफलता की कुंजी प्रैक्टिस में है, करते रहिए हो, देखते रहना वॉच करते रहना इस चैनल को, जुड़े रहिए इससे। यार ना कि किन्हीं भी दो सिंगुलर नाउन को अगर एंड से जोड़ा जाए तो यार ना कि वर्ब हमेशा कौन सी आती है, प्लूरल आती है। क्यों, कहीं जी एक और जे एक मिलके कितने हो गए, दो।
मिलके कितने हो गए? 2। अब अगर नाउन अगर प्लूरल हो गया तो वर्ब भी कौन सी आएगी? प्लूरल आएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपके सामने यहां लिख दूं राम और उसके बाद मैंने लिखा एंड, और एंड के बाद अब मैंने लिख दिया श्याम। क्या लिख दिया? राम एंड श्याम। चलिए अब मैं आपसे यहां पूछूं कि अब यहां पर क्या आएगा? इज आएगा कि आर आएगा? इज या आर? तो अब आप बताइए तो क्या आएगा भाई? आर आएगा। क्यों आएगा? वो इसीलिए आएगा क्योंकि सर राम सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, दोनों को जोड़ा कैसे गया? एंड से जोड़ा गया। कैसे जोड़ा गया? एंड से। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो राम एंड श्याम ये क्या? आर। मेरी बात समझ में आ गई बच्चों के नहीं आई? बेस्ट फ्रेंड्स। चलिए अब देखिए यहां पे यार ना कि राम एंड श्याम क्या आएगा? इज और आर। मेरी बात समझ में आ गई? जैसे कि मैं आपसे यहां पर लिखूं कि ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट काउज, और अब मैं पूछूं इज और आर, और अब मैं यहां लिखूं ग्रेजिंग इन द फील्ड। चलिए अब हमने कहा कि काली और सफेद गाय क्या कर रही हैं? फील्ड में ग्रेजिंग कर रही हैं। ग्रेजिंग को हिंदी में कहते हैं चरना, यानी कि वो क्या कर रही हैं? चर रही हैं। अच्छा एक बात बताइए, तो यहां पर अब बताइए, अब यहां पर क्या आएगा? इज आएगा कि आर आएगा? याद रखना बच्चों, कमेंट में अपने अपने आंसर्स को मेंशन करते रहिए, क्योंकि कुछ दिनों के बाद याद रखना कि जब मैं आप लोगों की एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगा या मैं आप लोगों की कॉम्प्रिहेंशन चेक जब लगवाएंगे तब आपको ये समझ में आना चाहिए। आपके आंसर्स का वेट करूंगा मैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इसी पे लाइव टेस्ट लूंगा आप लोगों का। ब्लैक एंड व्हाइट काउज, अब यहां क्या आएगा? इज या आर? क्या आएगा? आर आएगा भाई। क्या आएगा? आर, क्योंकि भैया काली और सफेद गाय, काली और सफेद। चलिए यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बच्चों? इतना क्लियर? चलिए इसके बाद में अब हमारा जो दूसरा नियम बनेगा वो इसी से रिलेटेड है। देखना है यहां पर कंफ्यूजन, देखना, याद रखना, होशियार हो गए अपने लिए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? एक वर्ब नहीं भर पाओगे सिंगल, ये नहीं बता पाओगे कि इज आएगा कि आर। जुड़े रहना, अगर बताना है कि इज आएगा कि आर, जुड़े रहियो, मिलते रहियो। चलो अब दूसरा नियम देखना, यहीं से हमारा एक दूसरा नियम बनता है, रूल नंबर 2। वो रूल नंबर 2 हमारा क्या? तो सुनो यार ना कि जब भी कभी भी किन्हीं भी दो सिंगुलर नाउन को अगर एंड से कनेक्ट किया गया हो, बिल्कुल सही है सर। अब आप लोगों को दिमाग में आ रहा होगा सर इसमें और इसमें अंतर क्या लिखा आपने? तो हमने कहा अभी तो कोई नहीं, करने वाले हैं वो। देखो यार ना कि किन्हीं भी दो सिंगुलर नाउन को अगर एंड से जोड़ा गया हो और किसी भी अगर सिंगुलर नाउन के पहले, यानी कि उनमें से किसी एक के पहले अगर कोई आर्टिकल लगा दिया गया हो, यानी कि ए लगा दिया गया हो या एन लगा दिया गया हो, या कोई भी पॉजेसिव केस जैसे कि माई, जैसे कि हेज, जैसे कि हर, इस तरीके के जो वर्ड होते हैं अगर ये लगा दिए गए हों, मेरी बात समझ में आ रही है? माई, हेज, हर, आवर, देयर, अगर इस तरीके का कोई वर्ड अगर लगा दिया गया हो। क्लियर है कि नहीं यार ना कि किन्हीं भी दो सिंगुलर नाउन को अगर एंड से जोड़ा गया हो और उनमें से किसी एक के पहले, किसके पहले? किसी एक के पहले अगर क्या लगा दिया गया हो, कोई आर्टिकल लगा दिया गया हो, ए, एन, माई, हेज, हर, आवर, देयर, पॉजेसिव केस। ये कौन से केस होते हैं? पॉजेसिव। अगर ये लगा दिए गए हों तो समझ जाना कि जे भाई साहब ये आदमी दो नहीं है, जे एक ही है। जे दो नहीं है बल्कि एक ही है। तब हम लोग प्लूरल वर्ब का नहीं बल्कि हम यहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। एग्जाम्पल में देख लो, जैसे अभी मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा था ब्लैक एंड व्हाइट, लेकिन अब मैं लिखूं कि अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ, और अब मैं यहां लिखूं इज और अब मैं यहां लिखूं ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब बताओ यहां क्या आएगा? जैसे एग्जाम्पल में अब मैंने लिखा यहां पे अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ, अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ। अब यार ना कि ब्लैक एंड व्हाइट, अच्छा ये वर्ड तो घर पे बोलते भी होगे, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बोला भी होगा, सुना भी होगा। चलो यहाँ पे यहाँ बोलूं मैं जैसे अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ। अब यार ना कि जो एक गाय है, यार ना कि जो एक गाय तुम्हारी काली है, भाई एक गाय कौन सी है? भाई सफेदऊ है, मतलब गाय में दो कलर हैं, एक ब्लैक भी और एक व्हाइट भी। यार ना कि अ ब्लैक
एंड व्हाइट काऊ। अब यार ना कि दो सिंगुलर नाउन को अब काहे से कनेक्ट किया गया, एंड से, लेकिन उनमें से किसी एक के पहले क्या लगा दिया सर आपने, आर्टिकल लगा दिया, जिससे ये क्लियर हो गया कि सर ये आदमी दो नहीं बल्कि एक ही है। कैसे हैं, चलो इसको ही नहीं, इस एग्जाम्पल को लिखा रहने देते हैं, हम दूसरा लिख देते हैं। जैसे मैंने यहां लिखा कि माय फादर, क्या लिख दिया, माय फादर एंड टीचर, माय फादर एंड टीचर, और अब हमने यहां लिखा इज और आर, और अब हमने लिख दिया कमिंग। चलो अब क्या आएगा, अब मैंने लिखा कि माय फादर एंड टीचर, मेरे पापा और टीचर क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं, तो क्या आएगा, इज यार। बच्चों गलती नहीं करना, गलती मत करना कि यहां पर आर बोल दो, आर नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, इज आएगा। क्यों, क्योंकि यार ना कि हमारे जो पापा हैं बे ही को हैं, बे ही टीचर हुए हैं, पापा हमारे हैं और टीचर हमारे यही है। बात समझ में आई कि नहीं आई, हमारे जो पापा हैं यार ना कि मेरे जो पापा हैं वही मेरे कौन हैं, वही टीचर भी हैं, यानी कि माय फादर एंड टीचर मतलब जो पापा हैं वही को हैं, वही टीचर हैं। अब तुम्हें पता कैसे चली, पता तुम्हें ऐसे चला कि सर एंड से जुड़े तो दे, लेकिन इनके आगे का आएगा, देख पॉजेसिव केस आ गया था, माय फादर एंड टीचर, इज कमिंग क्या आर कमिंग, तो मैं बताऊं कि यहां पर क्या आएगा, ऊपर वाले में यहां आएगा आर, क्यों आएगा वो इज, क्यों आएगा, क्योंकि आदमी दो नहीं एक ही है। यहां पर क्या आएगा, यहां पर भी सर इज आएगा। सर पता कैसे चला, पता ऐसे चला कि सर इनके आगे, एक के आगे क्या लगा था, पॉजेसिव केस लगा था, क्या लगा था, पॉजेसिव केस। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई, दोबारा फिर समझ लो, ये नाउ ये रूल यहाँ पे लिखे हुए हैं दोनों, कि यदि कभी किन्हीं दो सिंगुलर नाउन को अगर एंड से जोड़ा गया हो तो यार ना कि जो आदमी एक नहीं दो हैं, तो यार रखिए कि नाउन कौन सी है, वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी। लेकिन अगर किन्हीं भी दो सिंगुलर नाउन को अगर एंड से जोड़ा गया हो लेकिन उनके पहले अगर कोई आर्टिकल लगा दिया जाए या कोई पॉजेसिव केस लगा दिया जाए, समझ जाना कि वो आदमी दो नहीं एक ही है। वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी बच्चों, कौन सी आएगी, सिंगुलर। अब इसी से रिलेटेड देख लो तीसरा, एक और चीज दिखाएं, देखते रहियो, नहीं पता चले निपट जाओ, क्या मतलब। चलो भाई अगला वाला देखो यहाँ पे, अब तीसरा वाला नियम यहाँ पे देखना, ये देखना है यहाँ पे, किन्हीं भी दो सिंगुलर नाउन को, किन्हीं भी दो सिंगुलर नाउन को अगर एंड से जोड़ा गया हो, काहे से जोड़ा गया हो, एंड से जोड़ा गया हो, किन्हीं भी दो सिंगुलर नाउन को अगर काहे से जोड़ा गया हो, एंड से जोड़ा गया हो, लेकिन अब उन दोनों के ही पहले, अब उन दोनों के ही पहले या तो आर्टिकल आ जाए या फिर क्या आ जाए, पॉजेसिव केस आ जाए, जैसे कि माय हर, यही ऊपर वाले, क्लियर है। लेकिन दोनों के पहले ए भी, एन भी और माई भी, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर हो गया। किन्हीं भी दो सिंगुलर नाउन को अगर एंड से जोड़ा गया हो और उन दोनों के पहले अगर कोई आर्टिकल या पॉजेसिव केस आ जाए तो समझ जाना कि वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी, क्योंकि अब जे एक नहीं, अब जे अलग हैं और जे अलग हैं। एग्जाम्पल में जैसे मैंने आपके सामने यहाँ लिखा कि माय फादर, क्या लिख दिया, माय फादर, और फिर उसके बाद मैंने लिखा एंड माय टीचर। अब मैंने लिखा कि माय फादर एंड माय टीचर, अब यार ना कि मेरे पापा और मेरे टीचर, यार ना कि अब ये एक है कि दो है, एक कि दो, दो, कितने, दो। यार ना कि फादर के सामने भी माई आ गया, सर टीचर के पहले भी क्या आ गया, माई आ गया। इससे ये क्लियर हो गया कि ये व्यक्ति अलग है और ये व्यक्ति अलग है, मतलब हमारे पापा अलग हैं और हमारे टीचर अलग हैं। बात समझ में आ रही है यार ना कि दोनों नाउन सिंगुलर, दोनों नाउन सिंगुलर हैं, एंड से जुड़े हैं और दोनों के पहले क्या आया, पॉजेसिव केस आया, ये आदमी एक नहीं कितने हैं, दो हैं। अब यहाँ पर क्या आएगा, अब मैं आपसे यहाँ पूछूं कि यहाँ क्या आएगा, यहाँ हैज आएगा या हैव आएगा। अब मैंने यहाँ लिखा कम, अब बताओ क्या आएगा, अब क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा हैव, क्या आएगा, हैव, क्योंकि जे अब कितने, कितने, एक नहीं दो हैं, यार ना जे अलग हैं और जे अलग हैं। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई। सिंपल भाषा में दोबारा फिर समझ लो, किन्हीं भी दो सिंगुलर नाउन को अगर एंड से जोड़ा गया हो
तो एक और एक मिलके 2, तो यार ना कि वर्ब भी कौन सी आएगी, प्लूरल। अगर किन्हीं भी 2 सिंगुलर नाउन को अगर एंड से जोड़ा गया हो, लेकिन उनमें से एक के पहले अगर आर्टिकल लगा हो, पॉजेसिव केस लगे हो, तो ये 2 नहीं 1 ही होते हैं, वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर। लेकिन अगर 2 सिंगुलर नाउन अगर एंड से जोड़े गए, लेकिन उनके पहले क्या लगा दिया गया, दोनों के पहले आर्टिकल लगा दिया गया, समझ जाना कि ये व्यक्ति एक नहीं 2 हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैं आपको एक एग्जाम्पल, वो मैंने आपको काऊ वाला एक एग्जाम्पल दिया था, काऊ वाला, मैं उस एग्जाम्पल को देखो दोबारा लिखें। अब मैंने आपके सामने यहां पर ये लिखा कि अब मैं लिखूं कि अ ब्लैक एंड अ वाइट काऊ इज आर, और अब हमने लिख दिया ग्रेजिंग। अब बताओ क्या आएगा, अब बताओ बच्चा यहां पर क्या आएगा, इज के आर आएगा। क्यों, क्योंकि जे अलग है और जे अलग है। अब काली वाली गैया अलग है और सफेद वाली गैया अलग है, जे अलग है और जे कहां है, अलग। अब एक नहीं, अब 2 चल रही हैं। कितनी चल रही, 2। और अगर नाउन अगर प्लूरल है 2 है, तो वर्ब भी कौन सा आएगा, प्लूरल ही आएगा। तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा आर। बात समझ में आ गई बच्चों कि नहीं आई? आज के लिए बस इतना ही, बाकी अपन लोग कल मिलते हैं इसी जोश के साथ, और फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे और दबा के पढ़ेंगे अब, और दबा के। लेकिन सब्सक्राइब भी करियो, लाइक एंड सब्सक्राइब में अगर कमी करी तो यार रखना कि हम वीडियो में कमी करेंगे, और हमने अगर वीडियो में कमी करी तो तुम अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे नहीं। पहुंचने लाइक सब्सक्राइब अबे करो, अबे टाटा बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.